हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। तो चलिए करंट अफेयर के टाइम पे आज के करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? जिस प्रकार भारत में अजीत डोभाल जी का पद है, वैसे पाकिस्तान में ये पद किसको मिला है? इस पद पर आज के टाइम पे हैं मोइद यूसुफ। मोइद यूसुफ। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई के नए निदेशक बने हैं? राजेंद्र चंद्रा, महेश तोमर, सुरेंद्र यादव या सुबोध जायसवाल? तो ये बने हैं सुबोध जायसवाल। और सीबीआई का निदेशक कैसे नियुक्त होता है? तो इसकी कमेटी बैठती है 3 मेंबर्स की। इन 3 मेंबर्स में पहले होते हैं पीएम, दूसरे होते हैं अपोजिशन के लीडर और तीसरे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट के जज। ये तीनों मिलकर इस पद की गरिमा को बनाने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। हाल ही में किस टीम ने ला लीगा टाइटल 2020-21 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है मैड्रिड की टीम ने, जिसका पूरा नाम है एटलेटिको मैड्रिड। ये टीम मेनली बिलोंग करती है स्पेन को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हुआ है, वह थे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, खासकर टीचिंग एग्जाम वालों के लिए, क्योंकि सुंदर लाल बहुगुणा जी पर्यावरण से संबंधित हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदर लाल बहुगुणा जी ने की थी। चिपको जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसकी स्टार्टिंग सुंदर लाल बहुगुणा जी ने की थी उत्तराखंड में। हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शन है बार्सिलोना, चेल्सी, लियोन, रोजनगार्ड। तो ये जीता है बार्सिलोना ने। और इसको लेकर काफ़ी विवाद रहता है, क्योंकि जो फुटबॉल के फीफा के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कह दिया था कि अगर महिलाएं शॉर्ट कपड़े पहनकर खेलेंगी तो शायद ज़्यादा भीड़ उन्हें देखने आएगी। तो उन्होंने जेंडर इनइक्वलिटी की बात कहकर और एक जिम्मेदारी पद पर बैठकर उन्होंने ये बात कही है। तो ये काफ़ी इशू बन गया है। अभी हाल ही में देखा गया था, ये ओलंपिक चल रहे हैं टोक्यो में, समर ओलंपिक। तो उसमें भी इसी प्रकार का देखा गया था कि जर्मनी के प्लेयर्स फुल ड्रेस पहन के उन्होंने इसका विरोध किया था। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? देखिए, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इकोनॉमिक्स भी आती है, और ये सर्वोच्च पुरस्कार मिला है भारत के इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को 1998 का नोबल पुरस्कार मिल चुका है फॉर इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अमर्त्य सेन को नोबल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में। किस क्षेत्र के लिए मिला था? इकोनॉमिक्स के लिए। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेजन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो अमेजन के नए सीईओ हैं एंडी जेसी। एंडी जेसी। हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? तो मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रख दिया गया है 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के नाम पर, बलवीर सिंह सीनियर। बलवीर सिंह सीनियर, हाल ही में इनका निधन हुआ है।
तो इनसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि बलवीर सिंह सीनियर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है हॉकी से, इनके नाम पर रखा गया है। हाल ही में यूएई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं। तो पहले भारतीय अभिनेता जिनको यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला, ये है संजय दत्त। यूएई का गोल्डन वीज़ा ये 10 साल के लिए वैलिड रहेगा कि 10 साल के अंतर्गत आप 10 साल में आप कभी भी यूएई आ जा सकते हैं, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बने हैं? शिकायत अधिकारी ये एक नया टर्म आया है। जो आईटी के नए रूल्स आए हैं उनके अंतर्गत 26 मई 2021 तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक शिकायत अधिकारी मतलब ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना अनिवार्य था। तो व्हाट्सएप के अधिकारी कौन बने हैं ये पूछा गया है। बजरंग केदत, परेश बी लाल, सुलेख जे निगम, आरसी गोयल। तो ये बने हैं परेश बी लाल। परेश बी लाल। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है? राजेंद्र कुमार गुप्ता, अजीत सिंह चंदेल, राम कुमार बिश्वा, अरुण कुमार मिश्रा। तो एनएचआरसी के नए चेयरमैन हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। अरुण कुमार मिश्रा। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बुकर पुरस्कार किताब लेखन के लिए मिलता है। तो ये पुरस्कार जीता है डेविड डियोप ने। इनकी रचना है, रचना का भी नाम आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया नाम रखा रचना का इनका, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। रात में रक्त का खून रक्त का रंग काला होता है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुरस्कार मिला है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सवाल पूछा गया भारतीय मूल के पत्रकार को पुरस्कार मिला है, उनका नाम क्या है? अवनी घोष, किरण गौतम, मेघा राजगोपालन, प्रियल चौधरी। तो ये पुरस्कार मिला है मेघा राजगोपालन को। हाल ही में कौन इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपी एग्ज़ाम के लिए। यूपी के जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं वनडे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? संजय यादव, दीपक राव, जमन खैर, हरिराम वर्मा। तो ये बने हैं न्यायमूर्ति संजय यादव जी। हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? जब बात कर रहा हूँ मैं इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन, इसका मतलब बात कर रहा हूँ यूके की रीजन की। ठीक है, तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है डेवी हैविट। डेवी हैविट। और संबंधित प्रश्न किससे है? पहली महिला से है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो फेसबुक ने शिकायत अधिकारी मतलब ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया है स्फूर्ति प्रिया को। जिस प्रकार फेसबुक और व्हाट्सएप के मैंने क्वेश्चन को लिया है, ऐसे ही आप ट्विटर का भी नोट कर लें। ठीक है, मैंने इसका क्वेश्चन डाला नहीं, मैंने आपको बता दिया। एग्जाम से पहले आप चेक करके जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई चीज़ है, बिल्कुल एग्जाम में आने काबिल चीज़ है ये। ठीक है, नए आईटी रूल्स के बारे में देख लेना आप, एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं ये। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं महेश चंद्र शर्मा, अनूप चंद्र पांडे, रामनिवास पाठक, जमन लाल गौड़। तो नए चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे।
अनूप चंद्र पांडे। और चुनाव आयुक्त की जो प्रक्रिया होती है ये भारत के संविधान के भाग 22 में लिखा हुआ है और इसके लिए अनुच्छेद है 324। अनुच्छेद 324। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो एक कमेंट आया था मैथमेटिक्स लेवल का, उसका पूरा आंसर है, आपने अनुच्छेद 19 बिल्कुल सही कहा, लेकिन प्रेस की ये वो आती है स्वतंत्रता सबके लिए। तो प्रेस की स्वतंत्रता अलग से वर्णन की गई है 19(1)(a) में। ठीक है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। मतलब किस देश के लोग कितना ज़्यादा डोनेट करते हैं उसके बारे में ये इंडेक्स बताती है। तो इसमें इंडिया के रैंक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 14th, क्योंकि डोनेशन की बात जो है कोविड के टाइम पे ज़्यादा निकल के आ रही है, इसके अलावा नहीं निकल के नहीं आती है। 14th। कौन व्यक्ति हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये कंपनी बायोलॉजिकल मेडिसिन बनाने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए खोली गई है, जिसका नाम है माई लैब। इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। देखिए, कोई भी कंपनी ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाती है कि उन्हें फंडिंग मिल जाती है, फंडिंग ईजिली मिल जाती है। बात समझ आ रही है। एफडीआई मिल जाता है उनको, कोई फॉरेन कंपनी आके उनमें इन्वेस्ट करती है, इसलिए ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, नए प्रधानमंत्री वहाँ के इंपॉर्टेंट होंगे जिसका इफेक्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे पड़ेगा। ठीक। और इजराइल के जो पहले प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, इनके संबंध भारत से बहुत अच्छे थे। इन्होंने इंडिया से रिलेशन सुधारे। तो प्रेजेंट टाइम में जो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं, इन्हीं की कैबिनेट के एक मंत्री थे नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट। और जितना लोग इजराइल के पीएम, पुराने पीएम को, बेंजामिन नेतन्याहू को कहते थे कि हाँ काफ़ी हार्श हैं, डिसीजन हार्श लेते हैं गाज़ा पट्टी के लिए या फिर अपने सराउंडिंग के लिए, उससे ज़्यादा हार्श हैं ये नफ्ताली बेनेट। हाल ही में कौन व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन UNCTAD के नई महानिदेशक बनी है। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए, यूएन का अर्थ हो गया यूनाइटेड नेशन, CTAD का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी महानिदेशक कौन बनी है। तो इसकी महानिदेशक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसकी नई महानिदेशक बनी है रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन। हाल ही में इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो कौन से नंबर पे आते हैं, चौथे, छठे, 8वें, 10वें। तो इब्राहिम रईसी 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम लोगों को ईरान से क्या मतलब। ईरान में हमारा चाबहार बंदरगाह है जिसमें हम लोगों ने बिलियंस का इन्वेस्टमेंट किया है। तो वहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बदलेगा तो वहाँ की फॉरेन पॉलिसी में चेंज आ सकता है, इसलिए हमको इफेक्ट पड़ेगा। और हाल ही में ईरान के अंदर चाइना ने 400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। 400 बिलियन। कई कंट्री की जीडीपी इतनी नहीं होती, कई कंट्री की इकोनॉमी इतनी नहीं है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीन नामक अभियान शुरू किया है। और ये बहुत ही अच्छा एक अभियान है, जहां वोट वहां वैक्सीन, जिससे हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाएगी। तो ये किया है दिल्ली की सरकार ने, इसमें राज्य नहीं होना चाहिए था। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है बोत्सवाना कंट्री में। बोत्सवाना।
अफ्रीका में मिलता है ये देश, बोत्सवाना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी टोक्यो में समर ओलंपिक चल रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। अब नेक्स्ट ईयर विंटर ओलंपिक होंगे 2022 में। ये कहाँ होंगे? ये होंगे चाइना में। हाल ही में कौन इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? भावना वर्मा, नीतू शेखावत, नंदिनी चौधरी, मायावा सूदन। तो ये बनी है माविया सूदन, इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला, जम्मू कश्मीर से पहली महिला फाइटर पायलट, और ये बहुत बड़ी बात है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 135। ग्लोबल पीस इंडेक्स की रैंकिंग इंडेक्स जो है वो ग्लोबल पीस नामक संस्था जो कि सिडनी की बेस्ड है वो बनाती है, और ये इस प्रकार से बनाया जाता है कि किस देश के पास कितने हथियार हैं। जिसके पास ज़्यादा हथियार होंगे उसकी रैंक उतनी ही खराब होगी। फर्स्ट रैंक पर है आइसलैंड। देखिए यहाँ कौन सा कब्जा करने आ रहा है। यूरोपियन कंट्री के पास रैंक अच्छी होगी, खासकर स्कैंडिनेवियन वगैरह, या आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, इनकी रैंक हमेशा अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे इनके आर्मी ही रखते नहीं है ये लोग, तो इनकी रैंक हमेशा टॉप में होगी, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स में हो, डेवलपमेंट इंडेक्स हो ह्यूमन, या फिर पीस इंडेक्स हो। इसलिए इनकी यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और इकोनॉमी बढ़िया है, डेवलप्ड कंट्री हैं। लेकिन डेवलप कंट्री इसलिए हैं कि इनके आसपास कोई लड़ाई करने के लिए नहीं है, इसलिए। हाल ही में कौन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ट्रांसजेंडर लोगों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मैंने कल भी बताया था, कल के वीडियो में क्वेश्चन ट्रांसजेंडर से संबंधित आया था, तो इनको बढ़ावा दिया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तो कौन एथलीट पहली हैं? तो इनका नाम है हवर्ड वेटलिफ्टर। हवर्ड वेटलिफ्टर। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है? और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये पुरस्कार नॉन यूरोपियन कैटेगरी में दिया गया है इन्हें। नॉन यूरोपियन कैटेगरी का अर्थ है किसी भी कॉन्टिनेंट में हो सकता था। तो ये पुरस्कार मिला है सुमित्रा मित्रा को। इनकी एक इनोवेशन है डेंटल फिलिंग में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है इन्होंने। डेंटल फिलिंग में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं, और विद इन अ वीक आपको एक 15 महीने का बाहुबली वीडियो मिल जाएगा करंट अफेयर का, जिसके अंतर्गत सभी प्रमुख क्वेश्चन डाले जाएंगे 15 महीने के वनडे एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।